हमारे मुद्दे हैं, दिल्ली की जनता के मुद्दे हैं। और ये सारे मुद्दे हम लोगों ने सोनिया गांधी जी और राजनाथ सिंह जी के पास भेजे हैं। करीब 17-18 मुद्दे हम लोगों ने लिख के भेजे हैं और हमने उनसे कहा है कि ये कोई अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं होता। हम चाहते हैं कि आप हर मुद्दे के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आपको इन मुद्दों पे क्या कहना है। और लास्ट में हमने ये भी लिखा है कि कृपया हर मुद्दे पर अपना नजरिया स्पष्ट बताइएगा, गोलमोल करके मत कहिएगा कि सैद्धांतिक रूप से हम आपके साथ हैं, जब सदन में मुद्दा आएगा तब बताएंगे, इस तरह के जवाब मत दीजिएगा। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि हर मुद्दे पे आपको क्या कहना है। तो अगर दिल्ली में सरकार बनेगी तो वो मुद्दों के ऊपर बनेगी। आज तक केवल सत्ता के लिए राजनीति की गई है। येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से पार्टियों का कोशिश रहती है कि सत्ता हासिल हो। ये मुद्दे जो हम लोगों ने लिख के भेजे इन लोगों को, ये बहुत जरूरी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुद्दों के ऊपर सरकार बनने की बात हो रही है। दिल्ली से वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। दिल्ली का कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी अफसर लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेगा। कोई भी अफसर, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री बड़ा बंगला नहीं लेगा, अपने लिए सिक्योरिटी नहीं लेगा। क्या बीजेपी के राजनाथ सिंह जी को और सोनिया गांधी जी को यह मंजूर है? नंबर 2, दिल्ली में विधायक फंड और काउंसलर फंड खत्म किया जाएगा। कोई विधायक फंड नहीं होगा, कोई काउंसलर फंड नहीं होगा। ये फंड सीधे मोहल्ला सभाओं को दिए जाएंगे और जनता तय करेगी कि उनके इलाके में पैसा कहां खर्च होना चाहिए। क्या बीजेपी को और कांग्रेस को यह मंजूर है? जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे ने 13 दिन का अनशन किया था। सारी पार्टियों ने संसद में बैठ के कहा था, अन्ना जी आप अपना अनशन खत्म कर दो, आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी अन्ना जी को। क्या हुआ उस चिट्ठी का? क्या हुआ उस प्रस्ताव का? सारी पार्टियों ने धोखा दिया। हम दिल्ली के अंदर वही लोकपाल बिल दिल्ली के लिए पास करना चाहते हैं। वो लोकपाल बिल पास होने के बाद 15 साल में कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में जितने घोटाले किए, उन सारे घोटालों की जांच की जाएगी। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी को ये शर्त मंजूर है? इसके बाद भी क्या वो समर्थन देना चाहती हैं? 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के अंदर जितने घोटाले किए हैं, उन सारे घोटालों की जांच की जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये मंजूर है? क्या इस मुद्दे के ऊपर वो समर्थन देना चाहती हैं? रामलीला मैदान के अंदर हम स्पेशल असेंबली सेशन बुलाना चाहते हैं और ये लोकपाल बिल वहां पास करेंगे। क्या इन दोनों पार्टियों को ये मंजूर है? दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। क्या बीजेपी और कांग्रेस को ये मंजूर है? अगर मंजूर है तो कांग्रेस पार्टी की तो केंद्र में भी सरकार है, वो इसमें भी उसकी मदद करे। उन्होंने भारी हेराफेरी कर रखी है और जो कंपनी ऑडिट करवाने से मना करे उस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। और ऑडिट होने के बाद जो नतीजे आते हैं ऑडिट के, दिल्ली में उसके बेसिस पे बिजली की दरें तय की जाए और दिल्ली में 50% से ज्यादा बिजली के दाम कम किए जाए। क्या कांग्रेस को ये मंजूर है? क्योंकि ये कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार बिजली कंपनियों से बुरी तरह से मिली हुई थी। तो जब से बिजली का प्राइवेटाइजेशन दिल्ली में हुआ, तब से लेके आज तक सारा ऑडिट किया जाए और ऑडिट की रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाए। दिल्ली में बिजली के मीटर तेज चल रहे हैं, इन बिजली के मीटरों की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से करवाई जाए। और अगर बिजली के मीटर तेज पाए जाते हैं तो जब से ये मीटर लगे थे तब से लेके आज तक इन बिजली कंपनियों से वसूली की जाए और जनता की उसकी भरपाई की जाए। क्या कांग्रेस पार्टी को ये मंजूर है? क्या बीजेपी वालों को ये मंजूर है? पानी की समस्या, दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि एक पानी का बहुत बड़ा माफिया चल रहा है, टैंकर माफिया चल रहा है। इस टैंकर माफिया को बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण है। इस टैंकर माफिया को और इनके बीजेपी और कांग्रेस के जो माँ बाप हैं, इनको तिहाड़ जेल भेजा जाए। क्या बीजेपी और कांग्रेस वालों को इस मुद्दे पे सहमति है? दिल्ली के हर परिवार को 700 लीटर तक का पानी मुफ्त दिया जाए। जो 700 लीटर से ज्यादा इस्तेमाल करेगा उससे पूरे पानी का पैसा लिया जाए। क्या बीजेपी और कांग्रेस वालों को ये मंजूर है? दिल्ली में जितनी अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं, आज तक उनके साथ केवल राजनीति की गई। शीला दीक्षित जी ने पिछले 2008 के चुनाव में कहा था कि हम 1 साल में इनको ऑथोराइज कर देंगे, 5 साल में भी नहीं किया। हर चुनाव के पहले बीजेपी और कांग्रेस वाले झूठे वादे करते हैं। अगर सरकार बनती है तो 1 साल के अंदर इनको ऑथोराइज किया जाए।
क्या बीजेपी और कांग्रेस वालों को ये मंजूर है? दिल्ली की जो झुग्गी बस्तियां हैं, उन झुग्गी बस्तियों को तब तक नहीं तोड़ा जाना चाहिए जब तक उनको पक्के मकान नहीं मिल जाते। झुग्गी बस्तियों के अंदर साफ सफाई की और शौचालय की व्यवस्था की जाए। आज झुग्गी बस्ती वालों के साथ राजनीति की जाती है, उनकी झुग्गियां तोड़ दी जाती है, उस जमीन के ऊपर प्रॉपर्टी डीलर कब्जा कर लेते हैं और जो प्लॉट दिए जाते हैं वो भी बेचारे झुग्गी वालों को नहीं मिलते, वो भी प्रॉपर्टी डीलर कब्जा कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम दिल्ली के अंदर चल रहा है। अगर इसकी जांच होगी तो हो सकता है कई बड़े बड़े मंत्री और विधायक इसमें शामिल मिले। क्या बीजेपी और कांग्रेस वाले इसमें समर्थन देंगे? दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर ढेरों सफाई कर्मचारी ठेके पे रखे जा रहे हैं, उनसे 10,000 रुपए पे दस्तखत करवाए जाते हैं और 4,000 रुपए उनके हाथ में रखे जाते हैं। दिल्ली सरकार में कई सारे सफाई कर्मचारी, कई सारे डॉक्टर, नर्सें, टीचर, प्रोफेसर ठेकेदारी पे रखे जा रहे हैं। इनका तरह तरह से शोषण हो रहा है। कांग्रेस भी शोषण कर रही है, बीजेपी एमसीडी में शोषण कर रही है। क्या बीजेपी और कांग्रेस अब ये प्रथा बंद करेंगे? क्या इस मुद्दे पे उनकी मंजूरी है? दिल्ली का आज व्यापारी बुरी तरह से त्रस्त है। वैट इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, जानबूझ के किया गया है। वैट का सरलीकरण होना चाहिए, ईमानदार व्यापार और ईमानदार उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्या बीजेपी और कांग्रेस को ये मंजूर है? रिटेल में एफडीआई दिल्ली में अलाउ नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के जो गांव देहात हैं, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को तो ये भी नहीं पता कि दिल्ली के अंदर खेती होती है। 15 साल के शासनकाल के बाद एक बार जब उनसे पूछा गया, ओले पड़े दिल्ली में, उनसे पूछा गया जी खेती में कितना नुकसान हुआ? कहते दिल्ली में कहाँ खेती होती है, दिल्ली में 360 गांव है जी, वहाँ पे खेती भी होती है, उनकी अपनी समस्याएं हैं। शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, महिला सुरक्षा को लेके, न्याय व्यवस्था को लेके ढेर सारे मुद्दे हैं। ये सारे मुद्दे 15 साल में इन बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मिलकर ही किए हैं। 7 साल से बीजेपी की सरकार है दिल्ली के अंदर एमसीडी में, 15 साल से शीला दीक्षित जी की सरकार है। इस बार ये पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है कि सरकार बनेगी तो मुद्दों के ऊपर बनेगी। ये चिट्ठियां हम लोगों ने इनको भेज दी है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं अनकंडीशनल सपोर्ट, लेकिन हम कंडीशन लगा रहे हैं। वो अनकंडीशनल सपोर्ट देना चाहते होंगे, हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपको हर मुद्दे पे क्या कहना है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देना चाहते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप हमें बताइए इन मुद्दों पे आपको क्या कहना है। अगर इन मुद्दों पे उनकी सहमति है, जो भी चिट्ठी उनकी आएगी वो चिट्ठी हम जनता के बीच में रखेंगे और जनता में पूरी दिल्ली के अंदर ढेरों मीटिंग्स होंगी, 200-250 जनसभाएं करेंगे और उन जनसभाओं के अंदर जनता से पूछेंगे कांग्रेस ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है, अब जनता हमें बताए कि हमें सरकार बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। जो जनता कहेगी हम वही करेंगे। आज हमने माननीय एलजी साहब को यही कहा है कि आज हम सरकार नहीं बना रहे। हमने ये चिट्ठियों की कॉपी सोनिया गांधी जी को, राजनाथ सिंह जी को जो चिट्ठियां लिखी हैं उनकी कॉपी एलजी साहब को दे दी है। हमने कहा कि जो भी इन दोनों का जवाब आएगा वो जवाब हम जनता के सामने रखेंगे। दिल्ली की जनता से पूछेंगे कि दिल्ली की जनता दोबारा चुनाव चाहती है या जो कांग्रेस और बीजेपी कह रही है उसके मुताबिक हमें सरकार बनानी चाहिए। जो दिल्ली की जनता कहेगी इस बार वही होगा, जनता राज करेगी। एलजी साहब ने कोई टाइम नहीं दिया, उन्होंने कहा जब आप तैयार होंगे आप चिट्ठी लिख दीजिएगा, हम आपको नहीं, वो वाला चेंज कर दिया एक लाइन, उसमें 10 दिन लिखा है, उसमें ये लिखा है कि जब आप तैयार होंगे।